अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 इकोसिस्टम के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इंटरेक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेक्शन होता क्या है और इंटरेक्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंबोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि है इंटरेक्शन। तो सबसे पहले इंटरेक्शन की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज इंटरेक्शन। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि एक जानदार का दूसरे जानदार पर क्या करना, डिपेंड करना, उसके ऊपर डिपेंड करना। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कम्युनिटी का अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम तो डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन इकोसिस्टम में हर जानदार दूसरे जानदार पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब जो एक जानदार जब दूसरे जानदार पर डिपेंड करता है उसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। अब इंटरडिपेंडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में एक जानदार जो दूसरे जानदार पर डिपेंड करता है उसे हमने नाम दिया हुआ है इंटरेक्शन। अब ये डिपेंड करना किस तरीके से है कि एक जानदार दूसरे जानदार को फायदा भी प्रोवाइड करता है या एक जानदार दूसरे जानदार को नुकसान भी पहुंचाता है। दोनों सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि एक जानदार, जैसे मिसाल के तौर पर शेर जो है वो किसी दूसरे जानवर का जो है वो शिकार कर कर क्या करता है, अपनी खुराक पूरी करता है। मतलब वो शेर जो है वो जेब्रा की जो है, टाइगर जो है वो जेब्रे का जो है वो शिकार करके उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। नुकसान पहुंचाकर भी डिपेंडेंट तो है ना, अगर जेब्रा नहीं मिलेगा तो वो भूखा मर जाएगा। तो सेम इसी तरीके से जो है कि कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार को फायदा प्रोवाइड करता है और कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचाता है। तो आइए फिर हम इसकी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन इंटरेक्शन की डेफिनेशन जो डिसाइड हुई वो ये है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म जो है वो इकोसिस्टम में एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उसे हम इंटरेक्शन का नाम देते हैं। और इस इंटरेक्शन की जो टाइप्स हम उसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की दो टाइप्स हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव इंटरेक्शन और दूसरा कहलाता है नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच ऑर्गेनिजम्स हेल्प वन एंड अनदर टू गेट फूड इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जानदार एक दूसरे की मदद करते हैं। किस चीज में मदद करते हैं, टू गेट फूड, खाना हासिल करने के लिए वो एक दूसरे की मदद करते हैं। उस इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं, वो है पॉजिटिव इंटरेक्शन। और पॉजिटिव इंटरेक्शन की हमारे पास एग्जांपल है, वो है सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस क्या है, आइए हम उसकी डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो सिम्बायोसिस में कहा, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नाइदर इज हार्म। ये दो जानदारों के दरमियान एसोसिएशन है, ताल्लुक है, जिसमें कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान वाली कहानी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इंटरेक्शन की एक बात है ना। अब इस सिम्बायोसिस को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक कहलाता है म्यूचुअलिज्म और दूसरा कहलाता है कॉमन सेलिज्म। आइए, म्यूचुअलिज्म क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। इसमें दो जानदार जो हैं उनके आपस में रिलेशन होगा और दोनों को फायदा होगा। जैसे फेसबुक पे नहीं होता म्यूचुअल फ्रेंड, दोनों का फ्रेंड होता है। अब इसके कितने म्यूचुअल फ्रेंड है, ये हैं, तो ये म्यूचुअल का वर्ड वहीं से निकला है। तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के फायदे की बात होगी। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उनकी जड़ों के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। यानी हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे माहौल से वो क्या करते हैं, एयर से, हवा से जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में शामिल करते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है वो क्या कर लेता है, रूट से वो हासिल कर लेता है, अपनी जड़ों से उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर लेता है प्रोटीन बनाने में। बदले में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, उससे खाना हासिल करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट से क्या करते हैं, खाना हासिल करते हैं। यानी इनको खाना मिल गया और इनको क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, दोनों को फायदा हुआ। इसी तरीके से लाइकेंस
जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फंजाई वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ होता है। ये साइनोबैक्टीरिया और फंजाई के दरमियान रिलेशन होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा प्रोवाइड करते हैं। फंजाई जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया को जो है वो एक्सट्रीम ऑफ लाइट से बचाता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया से फूड प्रोवाइड करते हैं। तो डिटेल आप फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में इसकी पढ़ सकते हैं। तीसरा जो रिलेशन हमारी बुक में है वो है एसोसिएशन बिटवीन सी एनेमोनी एंड हर्मिट क्रैब। सी एनेमोन और हर्मिट क्रैब के दरमियान जो रिलेशन होता है वो भी म्यूचुअलिज्म वाला रिलेशन होता है। होता कुछ ये है कि हर्मिट क्रैब कैकरा जो है ना, हर्मिट क्रैब जो होता है उसके ऊपर इतने सारे सी एनेमोन जो है उसके सरफेस पर आ जाते हैं, और हर्मिट क्रैब क्या हो जाता है, शिकारियों की नजर से बच जाता है, क्योंकि सी एनेमोन जो होता है उसको क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। और बदले में हर्मिट क्रैब जहां जहां जाता है सी एनेमोन को क्या मिल जाती है, फ्री राइड मिलती है, ताकि मुख्तलिफ जगहों की न्यूट्रिशन वो क्या कर सके, हासिल कर सके। यानी दोनों को फायदा मिल गया, ये शिकारियों की नजर से बच जाता है, बदले में इनको फ्री राइड मिल रही है और मुख्तलिफ जगहों की न्यूट्रिशन को वो क्या करते हैं, हासिल करते हैं। फिर सिम्बायोसिस की हमारे पास जो है वो दूसरी टाइप है, हम आते हैं उसकी तरफ, और वो है कॉमेंसलिज्म। हमने कहा इन दिस रिलेशनशिप वन ऑर्गेनिज्म द कॉमेंसल गेट बेनिफिट फ्रॉम होस्ट बट होस्ट डज नॉट गेट बेनिफिट नॉर इट इज हार्म। हमने कहा कॉमेंसलिज्म की अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक जानदार जो है वो दूसरे से फायदा हासिल करता है, लेकिन होस्ट को उससे कोई ना फायदा हासिल होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। फायदा जो हासिल करने वाला होता है वो कॉमेंसल कहलाता है, और दूसरा जो फायदा प्रोवाइड करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। और हमने इसमें कहा कि होस्ट जो है डज नॉट गेट बेनिफिट, ना वो फायदा हासिल करता है, नॉर इट इज हार्म, ना उसको फायदा मिलता है ना उसको कोई नुकसान पहुंचता है। इसके एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, इपीफाइट्स प्लांट्स ग्रो ऑन ट्रंक ऑफ अदर प्लांट। इपीफाइट्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो बड़े पौधे जो होते हैं उनकी ट्रंक पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फायदा कुछ इस तरीके से होता है कि इपीफाइट्स जो है उनकी ट्रंक पर जब ग्रो करते हैं तो उनको रोशनी मिलती है। घने जंगलात होते हैं ना, उसमें जमीन पर रोशनी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, तो ये जो छोटे पौधे होते हैं वो बड़े पौधों की ट्रंक पर जाकर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इससे क्या होता है, इपीफाइट्स जो होते हैं वो ऊंची जगहों पर जब ग्रो करते हैं, उनकी ट्रंक पर ग्रो करते हैं, तो सूरज की रोशनी आसानी से उन तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वो अपनी गिजा तैयार कर लेते हैं। लेकिन बड़े पौधे को ना इससे कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। इसी तरीके से आगे बताया गया है, दूसरी एग्जांपल जो हमारी बुक की है, स्मॉल फिशेस लिव विद इन द क्लोका ऑफ सी कुकम्बर फॉर प्रोटेक्शन। सी कुकम्बर जो है, जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा से ताल्लुक रखता है, इसके क्लोका में छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं वो रहती हैं। इससे फायदा क्या होता है, छोटी मछलियों को सी कुकम्बर की वजह से क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन सी कुकम्बर को ना इनसे कोई नुकसान है ना इनसे कोई फायदा पहुंचता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन की। जो एग्जांपल सिम्बायोसिस थी उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। हमने कहा दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच ऑर्गेनिजम्स हार्म वन एंड अदर टू गेट फूड इज कॉल्ड नेगेटिव इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्म वन अदर, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, टू गेट फूड, खाना हासिल करने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, उस इंटरेक्शन को नाम देते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। और नेगेटिव इंटरेक्शन की हमारे पास जो है वो 3 एग्जांपल हैं, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, ग्रेजिंग। आइए वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है पैरासाइटिज्म। इट इज एन एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट्स, लिव्स टेम्परेरली और परमानेंटली विद इन और एन अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट है, जो कि आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर कहां रहता है, विद इन, या तो अंदर या उसकी सरफेस पर, जिस ऑर्गेनिज्म की, जिस दूसरे सरफेस ऑर्गेनिज्म की सरफेस पर जो रहता है उसे क्या कहते हैं, होस्ट। इन दिस एसोसिएशन पैरासाइट्स इज बेनिफिटेड वेयर होस्ट इज एट लॉस्ट। इस रिलेशन में क्या होगा, पैरासाइट फायदा हासिल करता है लेकिन होस्ट को इसमें क्या होगा, नुकसान होगा। अब क्या नुकसान होगा आगे हम उसकी बात भी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, एक कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट और दूसरी टाइप कहलाती है एंडोपैरासाइट्स। अब एक्टो, आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि एक्टोपैरासाइट जो है, नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि आउटसाइड की बात होगी। तो हमने कहा पैरासाइट्स which lives on the surface of the host is called ectoparasite। हमने कहा वो पैरासाइट्स, गौर से सुनिएगा, वो पैरासाइट जो lives on the surface of host, होस्ट के सरफेस पर, इसकी जिस्म की बॉडी के अंदर नहीं, उसके सरफेस पर जो है वो रहकर उसे नुकसान पहुंचाए, वो एक्टोपैरासाइट कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर फ्लीज, लीचेस, मॉस्किटो, मॉस्किटो होता है ना मच्छर,
एक्टोपैरासाइट है ना, बाहर से हमें काटता है और बदले में हमें इतनी सारी बीमारियां क्या करता है, प्रोवाइड करता है, डेंगू, मलेरिया, ये सारी मच्छर की वजह से। इसी तरीके से एंडोपैरासाइट, पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द होस्ट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। हमने कहा वो पैरासाइट जो लिव्स इनसाइड द होस्ट के अंदर जो है वो रहे, उसे एंडोपैरासाइट कहते हैं। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम टेनिया। प्लाज्मोडियम से मलेरिया वगैरह होता है ना, तो ये क्या होता है, बॉडी के अंदर पाया जाता है। फिर इसके बाद जो है वो दूसरी टाइप है प्रीडेशन। प्रीडेटर्स आर दोज एनिमल्स विच टेक देयर फूड बाय प्रेइंग अपॉन अदर लिविंग एनिमल्स। हमने कहा प्रीडेटर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरों का शिकार करके, उनको मार कर क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। एग्जाम्पल है इंटरेक्शन बिटवीन टाइगर एंड डियर। शेर और हिरन के दरमियान जो रिलेशन होता है वो कौन सा है, प्रीडेशन का है, जिसमें टाइगर जो है वो प्रीडेटर है और डियर जो है वो क्या है, प्रे, मतलब शिकार। ग्रेजिंग की अगर हम बात करते हैं, द हर्बीवोर्स इन एन इकोसिस्टम फीड अपॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ग्रेजिंग की अगर हम बात करते हैं, हर्बीवोर्स जो इकोसिस्टम में होते हैं वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट को जो है वो खाते हैं। एग्जांपल इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्स एंड ग्रास। हॉर्स और ग्रास के दरमियान जो है, जिसमें घोड़ा अगर घास खा लेगा तो ग्रास को तो कोई फायदा नहीं होगा ना, ग्रास को क्या होगा, घास को जो होगा वो नुकसान होगा। तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, नेगेटिव इंटरेक्शन की कैटेगरी में। तो इसके साथ ही इंटरेक्शन का जो सवाल था वो यहाँ आज की इस वीडियो में मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।